जय जिनेंद्र। जैसा हमने पिछले भाग में देखा कि धर्मेंद्र देव राजा को कहते हैं कि जिद मत करो और कहते हैं इन परमात्मा को छोड़कर आप और कुछ भी मांग सकते हो। तभी राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे भौतिक सुख की कोई भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया उन परमात्मा को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। मैं मेरे नगर में जिन मंदिर बनवाकर इन प्रतिमा जी को स्थापित करूंगा ताकि और लोगों पर भी उपकार हो सके। अगर परमात्मा आप नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। राजा के दृढ़ संकल्प को देख करके धर्मेंद्र देव ने प्रार्थना स्वीकार की और कहा, परमात्मा को लेकर जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, कच्चे सूत के धागे से पालकी बनाकर बावड़ी में से परमात्मा को बाहर निकालिए। दूसरा, जवारी के सर कांडी का रथ बनाकर उसके साथ 7 दिन के बछड़े को जोड़ो। तीसरा, आप आगे आगे नंगे पैर चलते रहना और पीछे मुड़कर मत देखना। प्रभु का रथ आपके पीछे रहेगा। आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ पहुँचकर पीछे देखना, परमात्मा वहीं रुक जाएंगे। सारी तैयारियां हो गई और एक मंगल प्रभात पर राजा ने प्रभु को बावड़ी से निकाला। इंद्र महाराज ने परमात्मा को रथ में स्थापित किया। जंगल में करीब 70 किलोमीटर चलने के बाद राजा के मन में शंका हुई और उन्होंने तिरछी नजर से पलटकर देखा और मूर्ति वहीं स्थिर हो गई। बरगद के पेड़ के नीचे 7 हाथ ऊपर हवा में प्रतिमा जी स्थिर हो गए। राजा से बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा परेशान हो गए और फिर 3 उपवास किए। फिर इंद्र महाराजा पधारे और उन्होंने कहा, आपने 3 लोक के नाथ पर शंका की, अब किसी हालत में प्रभु आपके नगर में नहीं पधारेंगे। अगर आप चाहते हो तो यही मंदिर बनवाकर उसमें प्रभु की प्रतिष्ठा कर सकेंगे। राजा ने मंदिर बनवाया और राजा के मन में अहंकार आ गया कि ये भव्य मंदिर मैंने बनवाया, मेरी यश कीर्ति कितनी बढ़ेगी। जब इतने अलौकिक, इतने चमत्कारिक परमात्मा की वहाँ प्रतिष्ठा होगी तो मेरी यश कीर्ति कितनी बढ़ जाएगी। और अब इस भूल के बाद राजा ने फिर 3 उपवास किए, पर इंद्र महाराजा इस बार नहीं पधारे और प्रतिमा जी अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिली और मंदिर सूना का सूना ही रहा। अब राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसकी मदद ले। तभी वहाँ आचार्य अभयदेव सुरेश्वर जी पधारे और उन्होंने 3 उपवास किए और इंद्र महाराजा पधारे और आचार्य श्री ने प्रभु की प्रतिष्ठा का पूछा तो उन्होंने बताया, राजा के मन में अहंकार आया है, प्रभु उस मंदिर में नहीं जाएंगे। सबके सहयोग से आप दूसरा मंदिर बनवाकर वहां प्रभु की प्रतिष्ठा कर सकते, पर इस मंदिर में प्रभु नहीं जाएंगे। आचार्य अभयदेव सुरेश्वर जी ने सभी की मदद से एक दूसरा मंदिर बनवाया और आचार्य श्री ने आकाश में रहे हुए प्रभु को आह्वान किया और फिर देवों ने परमात्मा को आकाश मार्ग से प्रवेश करवाया। परमात्मा जमीन से लगभग 5 इंच ऊपर स्थिर रहे और प्रतिष्ठा बड़े ही हर्ष के साथ संपन्न हुई। ऐसे अलौकिक, ऐसे चमत्कारिक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन।